न्यूज़ पर व्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही नए मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। नए मैनेजमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो कंपनी है जिसका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। तो अभी तक आपने इनके बिजनेस प्लान्स के बारे में, कंपनी के बारे में जाना नहीं, देखा नहीं। तो पहले तो मैं नाम बता दूँ, फ्यूज़न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये है वो कंपनी। इशू की डिटेल्स मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की डिटेल्स पहले ले लीजिए। ये शुरू हुई थी 1994 में एम्बियंस फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर उसके बाद 2003 में आरबीआई ने इनको एक एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर कर लिया। ज़्यादातर ये है ना, पूरे ग्रामीण इलाकों में, देश भर में ग्रामीण इलाकों में ये लोन देने का काम करती है, छोटा छोटा लोन, और वो भी किसको? महिलाओं को विशेष तौर पर उनको देती है। और एयूएम के मामले में 30 जून 2022 में जो एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होती है ना, उनमें ये एयूएम के मामले में टॉप पर हैं। 19 से ज़्यादा राज्यों में इनकी उपस्थिति है, 966 ब्रांच है, लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों का बड़ा नेटवर्क है। पहले आईपीओ की डिटेल्स आपको बता दूं और उसके बाद मैं आपको टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करूंगा। कल खुलेगा आईपीओ, 4 तारीख को बंद होगा। कल यानी बुध, गुरु, शुक्र, 3 दिन खुला रहेगा, इसी हफ्ते बंद हो जाएगा। 40 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और 350 से 368 रुपये का प्राइस बैंड है। तो अगर ऊपरी बैंड पर आप करें तो 368 रुपये के हिसाब से 14,720 रुपये आपको देने हैं पर लॉट। 504 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू 600 करोड़ का, यानी कि कुल मिला के इशू साइज है 1100 करोड़, जिसमें 600 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। 3700 करोड़ का मार्केट कैप बनता है हायर बैंड पे इस कंपनी का। अब आइए मुलाकात कीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देवेश सचदेव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि एक्सेलराई जमशेदपुर से आपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका से आपने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का आपका लंबा 26 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के गवर्निंग बोर्ड के आप चेयरपर्सन भी हैं। ये सचदेव साहब का परिचय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। और सबसे पहले आपको कल जो आपका आईपीओ खुलने वाला है उसके लिए सर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया ताकि मैं आपसे और आपके व्यूअर से बात कर पाऊं। जी सर, वैसे तो देश में बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, राइट, और कई सारी लिस्टेड भी हैं। आप अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं कि यूनिक चीज़ क्या है, क्या खास बात है आपकी कंपनी में जब आप एकदम छोटे छोटे लोगों को लोन देते हैं, छोटी छोटी साइज के लोन देते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तो देखिए, जैसे आपने भी बताया था अभी, सबसे बड़ा जो हमें लगता है कि हमने अलग से किया है, पहला, हमने उत्तर भारत में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। आप देखिए कि हमने जब शुरू किया था अपना कंपनी, अपना माइक्रो फाइनेंस का वर्टिकल 2010 में, तो उस समय यूपी की पेनिट्रेशन 1% भी नहीं थी। हम आई थिंक उत्तर भारत की पहली कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। हम इस समय पूरा डाइवर्सिफाइड हैं। 19 राज्यों में हम काम करते हैं, 370 डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। किसी भी राज्य में 20% से ऊपर हमारा पोर्टफोलियो नहीं है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा 3% से बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। हमने जिस तरह से अपने आप को रूरल एमएफआई 93-94% जो है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करते हैं। तो ये जो हमने, और हम यंगेस्ट कंपनी है जो ये स्केल पहुंच पाई है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम 2015-16 में 25 नंबर पे थे एज पर एयूएम, बट अब हमारा जो एयूएम है 7,400 करोड़। हम इस समय नंबर 2 कंपनी है आफ्टर वन लिस्टेड कंपनी। दूसरा, जो हमारे कस्टमर बेस है 2.9 मिलियन, 29 लाख हमारे बोरोवर्स हैं, जो इस समय सेक्टर का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है हमारा एज ऑफ जून। दूसरी चीज आई थिंक जो हमने बहुत तरीके से करी है कि हमने जो रिस्क और ग्रोथ को मैनेज किया है, 12 साल में डिफरेंट साइकिल्स में मैनेज करने के बाद भी, सारे साइकिल्स को देखने के बाद भी, हम नॉट ओनली साइकिल से निकले हैं बट इसमें ग्रो किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मार्च 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, हम 3600 करोड़ का पोर्टफोलियो था। आज हमारा 7,400 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ओह, 21-22 में हमने 6 लाख नए कस्टमर, 28% नए कस्टमर को हमने अपने साथ जोड़ा। अगर आप देखेंगे, सेक्टर उस समय या तो जूझ रहा था, अपना डीग्रोथ हो रहा था, या फ्लैट था। चौथी चीज जो हमें अलग है, जो हमने वॉबक पिंकस एक ग्लोबल $44 बिलियन प्राइवेट इक्विटी फंड है, जिसने जो अर्ली बैकर रहा है कोटक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, भारतीय एयरटेल का, पीवीआर सिनेमा का।
उनको उनका ये पहला इन्वेस्टमेंट है। ग्लोबली उन्होंने किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। फ्यूजन में उन्होंने 2018 में इन्वेस्ट किया था। तो ये एक बहुत यूनिक है। चौथा जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने लायबिलिटी मैनेज किया है, मैं आपको बता दूं, इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सबसे बड़ा लेंडर है। 6,000 करोड़ से हमारी लेंडिंग है। और सारे बड़े बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी हिंदुस्तान के बैंक हैं, सबसे हमें लेंडिंग मिल रही है। हमने बड़ा वेल ग्राउंडेड कंपनी को क्रिएट किया है। और इस 12 साल में इसी का कारण है कि आज हम इस पोजीशन पे आए हैं और अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इस समय मार्केट में अपना पब्लिक इशू ला रहे हैं। ठीक बात है सचदेव साहब, बहुत बढ़िया, आपने पूरे विस्तार से अच्छे से बिजनेस मॉडल बताया। अब सर जो सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आपने कहा 29 लाख कस्टमर हैं, राइट, महिलाएं ज़्यादा हैं ज़्यादातर, ऑन एन एवरेज किस साइज़ का लोन देते हैं आप, मतलब अमाउंट क्या होता है? दूसरा, जी, ऑन एन एवरेज कितने समय के लिए देते हैं? और दूसरा ये कि ये जो लोन होते हैं क्या कोई आप सिक्योरिटी लेते हैं या अनसिक्योर टाइप के होते हैं, और फिर इनमें वापस पैसा आने की जो थोड़ी रिस्क रहती है छोटे लोन्स में, उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी। देखिए, पहला मैं बता दूं, ये सारे लोन हम महिलाओं को देते हैं। जी। और ये इसमें कोलेक्ट्रल फ्री लोन है। कोई अच्छा। कोलेक्ट्रल नहीं लिया जाता इसमें। ओनली कोलेक्ट्रल इज सोशल कोलेक्ट्रल। ओके। इसमें क्या होता है, महिलाएं ग्रुप में इकट्ठा एक दूसरे के लिए की गारंटी देती हैं और उसमें लोन दिया जाता है। ये लोन उन छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, माइक्रो से भी माइक्रो एंटरप्राइज को दिया जाता है, हम्म। जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा, या तो वो कोई गाय खरीद रही है, भैंस खरीद रही है, छोटा किराना शॉप चला रही है लेडी, या आप देखिए टेलरिंग का शॉप कर रही है। आप देखिए किसी भी आप विलेज में जाएंगे, एक सपोर्ट इंडस्ट्री चल रही होती है, अदर देन जो पीपल जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होते हैं, हम उन सबको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, अगर आप देखेंगे जो हमारा लोन साइज है, हम 15 से 20,000 का लोन, पहला लोन के बीच इसके शुरू करते हैं। और जो बहुत ही मैच्योर, जो हमारे साथ 6, 7, 8 साल से जुड़े होते हैं कस्टमर हैं, उनको हम हाईएस्ट लोन देते हैं 80,000 का। अगर आप मेरा एवरेज आउटस्टैंडिंग देखेंगे, जैसे मैंने बताया 7,400 करोड़ का पोर्टफोलियो, 29 लाख कस्टमर, करीब करीब 25,000 मेरा एवरेज आउटस्टैंडिंग है कस्टमर के साथ। और आप अगर दूसरी आपने बोली एसेट क्वालिटी की बात, देखिए अगर मैं ये 2-3 जो साइकिल कोविड का वो सब छोड़ दूं, तो मेरा जो हमारा जो क्रेडिट लॉस रहा है वो 1% से कम रहा है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो वुमेन होती है वो क्रेडिट वर्दी होती है। इनफॉर्मल सोर्सेज से अलग उनको हटा के हम इनमें फॉर्मल उनको डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं। कोलेक्ट्रल फ्री लोन है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, आरबीआई का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, पूरा रेगुलेशन है हमारे ऊपर एप्लीकेबल। इसी का कारण है, अगर आप सेक्टर को देखेंगे, ये सेक्टर 15,000 करोड़ था 2010 में, आज ये 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का सेक्टर है। और ये मॉर्गेजेस के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, चूँकि आईपीओ में थोड़ी स्टेक तो प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, थोड़ी आपके दूसरे इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं, तो क्या वजह है प्रोमोटर्स स्टेक बेचना चाहते? चलिए, इन्वेस्टर्स को तो आपको एग्जिट देना पड़ता है, समझ में आता है कि भाई उन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया। वॉरबर्ग भी बेच रहे हैं सर इसमें 2018 में जिन्होंने पैसा लगाया। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे बड़े अर्ली इन्वेस्टर हैं, जी। जो ओइको क्रेडिट और गावा जो हमारे साथ जुड़े थे 2014-15 में, वो कंप्लीट एग्जिट कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ जो वॉबर्ग, पिमकस और क्रिएशन, जो कि प्रमोटर लॉक्ड इन है, हम लोग 3 साल के लिए लॉक्ड इन है। और इसमें जो वो बेच रहे हैं वो बहुत ही, अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जो मेरी और वॉबर्ग और क्रिएशन की जो होल्डिंग है वो करीब करीब 85-85% है, वो उसके इस वैल्यूएशन के बाद और थोड़ा सा बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी करीब करीब 68 से 70% होल्डिंग रहेगी। तो बहुत ही लिटिल बेच रहे हैं और लॉन्ग टर्म उनका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखें क्रिएशन या वॉबर्ग की बात करें, क्रिएशन हमारे साथ जुड़ा था जब हम 590 करोड़ का पोर्टफोलियो था, आज हम 7,400 करोड़ का पोर्टफोलियो है। वॉबर्ग 2018 में जब हमारे से जुड़ा था, हम 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था, आज हम यहाँ ग्रोथ कर गए, हम नंबर 2 है। तो आई थिंक इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, हम सबका लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टर्स का भी लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि हमें हमें लगता है कि हम और इसमें ग्रोथ कर सकते हैं और सस्टेनेबल रिटर्न देंगे। अब एक चीज़ और बताएं, वैसे जो मैं आपके लास्ट ईयर के नंबर्स देख रहा था, 8.5% के आसपास के आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, राइट? पहले 9.9% भी रहे हैं, काफ़ी हायर साइड पे अच्छे मार्जिन है। ये बताएं कि अब जब ब्याज दरें बढ़ रही तो जाहिर सी बात है आपको भी जो लोन लेने चाहें आप SBI से लें, जिससे भी आप लेते हैं थोड़ा महंगा मिलेगा। अब जिनको आप उधार दे रहे हैं वो तो बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर फिर उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना संभव है, या थोड़ा मार्जिन फिर आपकी ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो 8.5% पे थोड़े कम हो सकते हैं? हाँ, देखिए जो इंटरेस्ट पिछली बार का जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आपको कम नजर आ रहा है, वो क्योंकि हमने प्रोविजन की थी, कोविड का जो इम्पैक्ट था। अब अगर मैं Q1 की बात करूं, ये ऑलरेडी 9% क्रॉस कर चुका है।
तो अगर मैं Q1 के रिजल्ट की बात करूं, जैसा दूसरा आपने जो सवाल किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक जो करंट रेट साइकिल चल रहा है उसमें 140 बीपीएस का टोटल आरबीआई ने बढ़ाया है, बट हमारे को जो पीछे लेंडर्स ने पास ऑन किया है वो करीब 25-30% ही किया है, 25-30 पैसा ही किया है। दूसरा आप देखें कि हम इस समय A- रेटेड है क्रिसिल, इकरा और केयर, तीनों रेटिंग एजेंसी से। ये अगर कैपिटल जब ये रेज हो जाएगा और जो हमारे इंटरनल अप्रूवल बन रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में उन्हें 75 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, हम बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं रहेंगे, जिसमें कि हमें उम्मीद है कि हमारी रेटिंग इंप्रूव होगी। जैसी ही रेटिंग इंप्रूव होगी तो जो भी फ्यूचर हाइक है वो इट विल गेट नलिफाइड। तो उसका इसीलिए हमें हमें उम्मीद है कि हम अपना मार्जिन को भी हम मेंटेन कर पाएंगे और अपना इतना इंपैक्ट हमारे को कॉस्ट का नहीं आएगा। अगर हमारी टोटल बोरिंग में देखें, 47% बोरिंग हमारी लॉन्ग टर्म है, जो कि फिक्स रेट पर है। तो हमें लगता है कि हम इसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी डिफरेंट साइकिल 2015-16 से देखेंगे आप तो करीब करीब 5.5% का हमने अपनी कॉस्ट ऑफ फंड में हमारा रिडक्शन आया। तो हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है लेंडर्स से और हमें उम्मीद है कि हम इसमें बेटर मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, कंपटीशन क्योंकि आपकी नॉर्थ में प्रेजेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे कम है। दूसरा, क्या ज़्यादा नॉर्थ में रखेंगे बिजनेस या और भी दूसरे आप ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं? देखिए, हम ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, वेल डाइवर्सिफाइड है। उड़ीसा भी हमारे टॉप 5 स्टेट में आता है, तमिलनाडु भी आता है। ओके। बट नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ अभी, जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है यूपी में और माइक्रो फाइनेंस का जो पेनिट्रेशन है वो करीब करीब 16% 18% है। इसी को अगर आप कंपेयर करेंगे साउथ के किसी स्टेट से, तमिलनाडु से या कर्नाटका से, वहां पर पेनिट्रेशन 30% से ऊपर जा चुका है। तो हम ऐसी ज्योग्राफीज में है जहां पर बहुत स्कोप है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, और आप झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, अब हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हमारे कोर स्टेट्स रहेंगे। बट हमारे जो बाकी स्टेट्स में भी हम अच्छा, हमें लगता है हमारी जो टोटल 900 ब्रांचें हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि 500 ब्रांचेज ऐसी हैं जिनका मेरा विंटेज 3 साल से ज्यादा है, जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 75% कंट्रीब्यूट कर रही है। 400 ब्रांचें हमने पिछले 3 साल में खोली है जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है, वो भी प्रोडक्टिविटी लीवर्स देंगी। तो आई थिंक हम एज ए कंपनी, हम ये सारा इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम पूरे कमिटेड है कि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ आगे दे पाएं और विद सस्टेनेबल रिटर्न्स। बिल्कुल सर, ग्रोथ, बिजनेस, प्रॉफिट, ये तो सब अपनी जगह है, लेकिन सचदेव साहब एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा लाजवाब है। क्योंकि एकदम ग्रामीण इलाकों में जाकर महिलाओं को, सारी की सारी इनकी कस्टमर्स महिलाएं हैं, उनको अनसिक्योर्ड लोन देना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, किराने की दुकान, गाय भैंस खरीदने के लिए, ऐसे कामों के लिए, या कुछ सिलाई मशीन वगैरह खरीदने के लिए, वो वाकई में एक बड़ा नेक काम है, जिसमें आप रिस्क भी लेते हैं और पूरा उसको असेस करके जिस तरह से देते हैं। तो सर, अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसी तरह से आप बढ़िया काम करते रहें। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो धीरज सचदेव साहब एमडी और सीईओ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के। कल हम इस आईपीओ का करेंगे विश्लेषण रिकमेंडेशन के लिहाज से, बट बिजनेस मॉडल तो बहुत ही यूनिक और एकदम अलग तरह का है। दीप, मज़ा आया बात करके टॉप मैनेजमेंट से।